नमस्ते। आज हम एक खास यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन की गहराई में जा रहे हैं। कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ की तरफ से है ये। हाँ, उन्होंने 20, 25, 26 एकेडमिक ईयर के लिए पीएचडी एडमिशन्स अनाउंस किए हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आज का मिशन है इसके जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको समझना। मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है और डेडलाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है डेडलाइंस। तो चलिए इसको देखते हैं डिटेल में। शुरू करते हैं बेसिक इन्फो से। नोटिफिकेशन कब आया? यह है 18 जुलाई 2025 का। जी। एप्लीकेशन जमा करने की लास्ट डेट है थर्सडे 14 अगस्त 2025। फॉर्म को कंसर्न्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन को सबमिट करना है। बिल्कुल। और इसमें देखिए 2 तरह के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम। अच्छा। हाँ, पार्ट टाइम ऑप्शन जो है वो उनके लिए हैं जो रेगुलर फुल टाइम जॉब में हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं। उन्हें अपने एम्प्लॉयर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी, सर्विस सर्टिफिकेट और एक अंडरटेकिंग लेटर भी देना होगा। ठीक है। और जो टीचर फेलोज हैं जैसे क्यूआईपी एफआईपी वाले, उन्हें तो फेलोशिप पीरियड में रेगुलर बेसिस पर ही काम करना होगा। समझ गई। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी पर आते हैं। पीजी में कितने मार्क्स चाहिए? देखिए, नॉर्मली तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन एससी एसटी कास्ट डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए ये 50% है। अच्छा, थोड़ी छूट है। जी। और एक खास बात है उन टीचर्स, लाइब्रेरियंस वगैरह के लिए जो 31 मार्च 1992 से पहले रेगुलर बेसिस पर अपॉइंट हुए थे और अभी भी सर्विस में हैं। ओ, पुराना केस है ये तो। हाँ, उनके लिए मिनिमम 50% चलेगा और रिजर्व्ड कैटेगरीज में है तो 45%। शायद ये उस समय के रूल्स के हिसाब से है। मेक सेंस। और अगर ग्रेड्स हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के बाद अगला स्टेप? एंट्रेंस टेस्ट होगा। हाँ, एंट्रेंस टेस्ट ये लगभग सभी एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी है। लगभग सभी, मतलब एग्जेम्पशंस भी हैं। जी हाँ, एग्जेम्पशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फॉरेन कैंडिडेट्स हैं या फिर जिन्होंने यूजीसी, सीएसआईआर, जीआरएफ, नेट, स्लेट, पर स्लेट सिर्फ कर्नाटका स्टेट का, या जीएटी गेट क्लियर किया है। राइट। या फिर वो लोग जिनके पास एमफिल डिग्री है और उनका एमफिल में एडमिशन भी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हुआ था। अच्छा। पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो लोग एग्जेम्प्ट हैं वो भी अगर चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं, अलग से फीस देकर। रियली? क्यों करेंगे वो ऐसा? शायद स्कोर इंप्रूव करने के लिए हो सकता है। शायद मेरिट में पोजीशन बेहतर करने का एक तरीका हो। मुझे ये हमेशा लगता है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट्स में रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इतना फोकस क्यों रहता है? इस टेस्ट का फॉर्मेट और सिलेबस क्या है वैसे? सही सवाल है। देखिए, टेस्ट में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यानी एमसीक्यूज, पूरे 100 मार्क्स के लिए। और टाइम मिलेगा 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे। ठीक है। सिलेबस की बात करें तो 50% वेटेज रिसर्च मेथोडोलॉजी को दिया गया है। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग जैसे टॉपिक्स होंगे। अच्छा, काफी ब्रॉड है। हाँ, और बाकी 50% वो कॉग्निट या कोर सब्जेक्ट से होगा, मतलब आपके पीजी स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स। ओके। रिसर्च मेथोडोलॉजी पर जोर इसलिए रहता है ताकि कैंडिडेट की रिसर्च करने की जो एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, उनको असेस किया जा सके। मेक सेंस। और टेस्ट होगा कहाँ? टेस्ट वेन्यू धारवाड़ यूनिवर्सिटी कैंपस ही रहेगा। ओके। फिर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? यहाँ 2 तरीके हैं। जो कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट हैं, उनकी रैंकिंग तो सीधे उनके पीजी मार्क्स के बेसिस पर होगी। सिंपल। हाँ, और बाकी सबके लिए उनके लिए 50-50 वेटेज होगा। 50% एंट्रेंस टेस्ट स्कोर का और 50% पीजी मार्क्स का। अच्छा, बैलेंस्ड अप्रोच है। जी। और टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये 45% है। तो क्वालिफिकेशन कट ऑफ भी है? बिल्कुल। ओके। मेरिट लिस्ट बन गई, फिर क्या प्रोसेस खत्म? नहीं, अभी नहीं। इसके बाद एक इंटरव्यू भी है जो कि मैंडेटरी है, सबको अटेंड करना होगा। मैंडेटरी? लेकिन नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि इंटरव्यू का मतलब सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। सही कहा आपने, बिल्कुल। इंटरव्यू में बुलाने का मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और अगर सिलेक्ट हो गए तो 7 वर्किंग डेज के अंदर फीस जमा करनी होगी। और वेटिंग लिस्ट? हाँ, एक वेटिंग लिस्ट भी अनाउंस की जाएगी। सिलेक्शन के बाद कोर्सवर्क भी होता है ना पीएचडी में? हाँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये 16 हफ्ते का होगा, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए। 16 हफ्ते मतलब लगभग 4 महीने। जी। और ये रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है।
मोटा तौर पर इसमें 4 पेपर होंगे। एक रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, एक कॉग्निट सब्जेक्ट पर, एक एरिया ऑफ रिसर्च पर और एक कॉमन पेपर है सबके लिए, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स यानी आरपी। आरपी ये जरूरी है आजकल प्लेजरिज्म वगैरह के लिए? बिल्कुल, एकेडमिक इंटेग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 50 मार्क्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोसा एग्जाम भी होगा। अच्छा, काफी रिगरस प्रोसेस है। नोटिफिकेशन में वैकेंसीज का भी कुछ आइडिया दिया है? हाँ, दिया है। अलग अलग फैकल्टीज में ठीक-ठाक सीट्स हैं। जैसे सोशल साइंस में 103, ओह, काफी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 119, मैनेजमेंट में 28 और आर्ट्स में 30 सीट्स हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में तो खास तौर पर ज्यादा वैकेंसीज दिख रही हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में 25, सोशल वर्क में 24, केमिस्ट्री में 28, मैथ्स में 18। तो अपॉर्चुनिटीज तो हैं। सही है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है? फीस और डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन है? प्रोसेस तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है नोटिफिकेशन से। फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट kud.ac.in से डाउनलोड करना है। ओके। एप्लीकेशन फीस लगभग 2420 रुपीज है। थोड़ी ज्यादा नहीं? शायद, पर SC/ST फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए ये आधी है, ₹1210 रुपीज। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 4840 रुपीज है। फीस ऑनलाइन भरनी है SBI कलेक्ट के थ्रू और ये नॉन रिफंडेबल है। नोट कर लिया। डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स में SC/ST कैंडिडेट्स को अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर फी कंसेशन चाहिए यानी इनकम 2.5 लाख से कम है तो इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा और वो 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो कैंडिडेट्स दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं उन्हें एडमिशन के टाइम कर्नाटका यूनिवर्सिटी से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। अच्छा, एक और स्टेप। जी, सीट एलोकेशन का जो डिटेल रोस्टर है उसके लिए एक अलग सर्कुलर रेफर करना होगा। हाँ, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है एप्लीकेंट्स के लिए। बिल्कुल। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार फिर से हाईलाइट कर दें ताकि कोई मिस ना करे। जरूर। लास्ट डेट टू अप्लाई 14 अगस्त 2025। थर्सडे। हाँ, एंट्रेंस टेस्ट 12 सितंबर 2025, रिजल्ट 19 सितंबर 2025 तक और इंटरव्यू शुरू होंगे 24 सितंबर 2025 से। पूरा एडमिशन प्रोसेस अक्टूबर में कंप्लीट होने की उम्मीद है। गॉट इट। और आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, फाइनेंसेस का। वो जो सोर्स डॉक्यूमेंट का लास्ट पेज था उसमें फेलोशिप के बारे में क्या लिखा है? हाँ, ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है जो नोटिफिकेशन के बिल्कुल आखिर में मेंशन किया गया है। साफ लिखा है कि PhD प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फेलोशिप या स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ओह। जी, ये यूनिवर्सिटी के पास फंड्स हैं या नहीं और उनके अपने जो नियम हैं उस पर डिपेंड करेगा। ये तो बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल, ये एक अहम मुद्दा है जिस पर हर पोटेंशियल कैंडिडेट को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। शायद एक्सटर्नल फंडिंग ऑप्शंस जैसे ग्रांट्स वगैरह भी एक्सप्लोर करने चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। सही कहा। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने PhD एडमिशन प्रोसेस को काफी डिटेल में बताया है। एलिजिबिलिटी, टेस्ट, इंटरव्यू, कोर्स वर्क सब कुछ क्लियर है और डेडलाइंस उनका ध्यान रखना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, और ये भी समझना होगा कि हर स्टेज इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन हो सकता है और फाइनेंशियल प्लानिंग, खासकर फेलोशिप वाला एस्पेक्ट, उसको अलग से सोचना और प्लान करना पड़ेगा। सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है किसी भी स्टेज पर। सही। तो आज के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए। इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज दी गई हैं, खासकर सोशल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी सारी सीट्स, तो एक पोटेंशियल रिसर्चर को रिसर्च के किस स्पेसिफिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करने का सबसे ज्यादा स्कोप दिखता है, जहां सीट्स भी ज्यादा हैं और शायद इम्पैक्ट क्रिएट करने का मौका भी? इस पर जरूर सोचिए।